मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या हितकारी बस कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने भव्य महल में विराजमान होकर अलग जलाते हुए सनातन के दिखाई देंगे। अयोध्या नगरी संपूर्ण सजी हुई है। श्री राम जो भारत की चेतना है, श्री राम जो धर्म है, धर्म ही राम है, वो शक्तिपुंज जिसको लेकर अयोध्या नगरी आगे बढ़ रही है। 500 सालों के बाद आज की ये तारीख आई है, शुभ मुहूर्त में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम यजमान के साथ मौजूद रहेंगे और यहाँ से एक अलग जगेगी जो संपूर्ण विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, मां कदाचित् भाग भवेत् का संदेश देते हुए दिखाई देगी। आसपास की तस्वीरें अयोध्या नगरी की दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर वनटांगिया क्षेत्र के ये लोग हैं जिनके अपने ढोल हैं, अपने थाप हैं, महिलाएं हैं जो नृत्य करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो माथे पर अपने सिर पर कलश लिए हुए बेटियां आपको थिरकती हुई दिखाई दे जाएंगी। श्री राम के धुन पर चारों तरफ राममय अयोध्या हो चली है। हर तरफ गीत है, संगीत है, लोग हैं, उनके भाव हैं, भाव विहल हो रहे हैं, कुछ की आंखों में आंसू है क्योंकि सालों के बाद, पूर्वजों की तपस्या के बाद आखिरकार वो पल, वो क्षण, वो मौका नजदीक आ गया जब अपने अपने भाव इस रूप में व्यक्त करती हुई ये तमाम बेटियां आपको दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजी हुई है, सजा हुआ है दरबार श्री राम का। 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में पहुंचने वाले हैं। सड़कों से होकर जहां तक आप गुजरते हुए चले जाएंगे, हर तरफ सिर्फ श्री राम के रंग आप पाएंगे और यकीनन वर्षों बरस से इसी दिन का इंतजार इस संपूर्ण अयोध्या नगरी को था। भारतवर्ष गवाह बन रहा है इतिहास के उस सुनहरे पल का जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। वो पल नजदीक आ गया और अब अपनी भाव भंगिमाएं इस रूप में महिलाएं व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह मौजूद है, हमारे साथ अशोक सिंघल मौजूद हैं और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, सबसे पहले आपके पास आते हुए अयोध्या के जो भाव हैं उनको शब्दों में बांध पाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि सरयू की धारा जिस रूप में बहती है आज अयोध्या में भाव की धारा भी उसी तरीके से श्री राम के लिए बहती हुई दिखाई दे रही है। भाव की धारा बह रही है। हर एक व्यक्ति जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा कर रहा था, चित्रा, हर एक व्यक्ति, मुझे लगता है कि हम सब भी जो हैं जिस तरीके से 22 जनवरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, सबकी जो रातें हैं वो आंखों में ही कटी हैं। आज यहाँ पर अब पूरी तरीके से नियंत्रित करना शुरू किया जा चुका है। जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए, जो जिनके पास किसी भी तरह की ऐसी कोई अनुमति कार्ड नहीं है, वो सब अब यहाँ से दूसरी दिशा में भेजे जा रहे हैं। मैं उस जगह पर हूँ जहाँ मणिराम की छावनी के लिए जो मार्ग है वो अंदर की ओर कटता है। आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहा। बताइए, अयोध्या नगरी अगर पूरी हम देख लें तो छावनी ही छावनी में अभी तक विभाजित रही थी, लेकिन आज की अयोध्या नगरी देखिए, आज की सुबह की यह प्रतीक्षा देखिए, वहां से देखिए सारे लोग अपना पूरा सामान उठा के जय श्री राम की धर्म ध्वज को लेकर, इनके पास रुकने को कोई जगह नहीं रही होगी रात में, लेकिन ये सब बोरिया बिस्तर लेकर चल रहे हैं क्योंकि राम जी ने बुलाया है, राम जी ने बुलाया है। अयोध्या जा रहे हैं राजा राम के निमंत्रण पे, रामलला के निमंत्रण पे। और अब सुबह जहां पर जो खाना मिल जाए वो खा लिया। कहीं जगह जगह पर भोज की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है, बहुत धर्मार्थ यहाँ पर काम हो रहा है। और अब ये सब आगे की ओर दूसरी दिशा में निकल रहे हैं क्योंकि सुरक्षा का कहना है कि आपको वहां पर नहीं रहना है नगरी के भीतर, अगर रहना है तो घरों के भीतर रहना है। अब एक दिशा में आप सब लोगों को देखते हुए जाते हुए देख सकते हैं। 10 साढ़े 10 के बाद से प्रधानमंत्री के आगमन की कोई भी समय हो सकता है। और बीच बीच में चित्रा यहाँ से जो अब काफिले तो यहाँ गुजरेंगे नहीं, लेकिन गाड़ियों में आपको अलग अलग विशिष्ट मेहमान दिख जाएंगे आगे की ओर जाते हुए।
कुल मिलाकर जो भाव हैं लोगों के वो आपके समक्ष आप देख पा रहे हैं कि जिन जिन रास्तों से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़िए उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अयोध्या का भाव इस वक्त कितना बेहाल हो उठा है। यहाँ पर जल जल पुलकित हो रहे हैं, कल कल में क्षण क्षण में हर पल आपको श्री राम की ध्वनि दिखाई दी जाएगी। जय श्री राम का नारा है, जय सिया राम की नगरी है और राम राम के साथ यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। रात भर कितनी मुश्किलों से गुजरी होगी जरा सोचिए। इस समय भी शीतलहरी है, काफी ठंड है, लेकिन उसके बावजूद राम के नाम की जो प्रतिष्ठा है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं पाई। उसको लेकर यहाँ के लोग पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं और श्री राम का नारा हर जगह गुंजायमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से वीडियो भी जारी किया गया जिसके जरिए मंदिर की भव्यता और दिव्यता संपूर्ण देश के सामने है। देश में एक अलग तरह की अलग है, सनातन की एक अलग संस्कृति है। सनातन के ध्वजवाहक के तौर पर अब किस तरह से ये देश आगे बढ़ेगा संपूर्ण विश्व को लेकर, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर आपको बताते चले, बीती रात जब हमारी बात हुई, कुछ लोग अमेरिका से, कुछ लंदन से, अलग अलग हिस्सों से लोग श्री राम की नगरी में पहुंचे हुए हैं ताकि वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बन सके। भले ही वो अयोध्या के किसी भी धाम में, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गली में, किसी भी मंदिर में भले ही उनकी मौजूदगी हो। संजय शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अब सीधे आपके पास आते हुए, भगवान शिव की आराधना प्रभु राम ने की थी। राम को भगवान शिव अपना आराध्य मानते हैं। कुल मिलाकर श्री राम जो है वो अद्भुत हैं। शबरी उनको जूठे बेर खिला देती हैं, विभीषण उनका मित्र बन जाता है, हनुमान जी उनके भक्त बन जाते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और राम की नगरी बिल्कुल उसी तरह से राममय हो जाती है जब 14 वर्षों का वनवास काटकर प्रभु श्री राम त्रेता युग में अयोध्या लौटे होंगे। आज 500 सालों का वनवास खत्म हुआ और प्रभु श्री राम कलयुग है लेकिन अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चले हैं। प्राण प्रतिष्ठा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, सारे लोगों को लग रहा है कि राम का नाम शुभ है। राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो जब राम स्वयं शुभ के अवतार हैं, रामो विग्रहवान धर्म, तो जो धर्म का विग्रह है, धर्म मूर्ति है राम, वो खुद विग्रह में समाहित हो रहे हैं। ये उनका शुभत्व है। और कहते हैं कि जाके नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। और अब इसी गायन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आनंद जी हमारे साथ हैं, राम कथा के गायक हैं, अयोध्या वासी हैं, अवध निवासी हैं। आप क्या आज के दिन इतनी अद्भुत आज अयोध्या सजी हुई है और क्या शोभा है श्री अयोध्या धाम की। भक्तों का भाव क्या है कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया, मीठी तोतरी रसीली प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जब नूतन भवन में प्रवेश हो रहा है, नए धाम में प्रभु विराज रहे हैं, उस समय क्या शुभ मंगल की चीजें गाई जाती हैं? अद्भुत। भगवान श्री राघवेंद्र अपने श्री राम जन्मभूमि में विराजमान होने वाले हैं। यह शुभ दिन आज आ गया है और आज हम सब बड़े ही उत्साहित हैं, हर्षित हैं और भगवान के दिव्य जन्म की एक बढ़िया भजन आपको सुनाते हैं, सोहा सुनाते हैं। कौशिला के भाग उजियार भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले, हो ललना कौशिला के जन में ललनवा बड़ा नीक लागे लहो, हो ललना कौशिला के जन में ललनवा बड़ा नीक लागे लहो। अरे दशरथ जी पुल की तमनवा,
हो राम दशरथ जी पुलकित मनवा बभनवा बोलावे बभनवा बोलावे ले हो ललना पोथी बाची राम गुण गावे अमर पद पावे ले हो ललना पोथी बाची राम गुण गावे अमर पद पावे ले हो। क्या अद्भुत दृश्य है तो आज इसमें भय प्रकट कृपाला भी लोग गाते हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं और सबका हित करने वाले हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान का इतना दिव्य स्वरूप है कि कहा गया है कि भगवान के प्रत्येक श्री अंग कमलवत हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। भगवान श्री राम का जो भजन करते हैं भक्त उनके समस्त दुखों का नाश भगवान स्वयं करते हैं। जय जय श्री